हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 4 जीव जंतु कैसे कैसे। तो जीव जंतु जो क्रिएचर्स होते हैं वह किस किस प्रकार के होते हैं, है ना। तो इस पर हम पाठ में देखेंगे, इसका उच्चारण देखेंगे, फिर यहाँ पर अंगों के नाम और कुछ आवाज़ें हैं, ठीक है, और सही जोड़ी मिलाओ। चलिए ये सब हम देखेंगे आज। तो चलिए पहले पाठ देख लेते हैं। अध्याय 4 जीव जंतु कैसे कैसे। बच्चों, हमारे आसपास बहुत सी जीव जंतु रहते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, गधा, बकरी, बंदर, तोता, कबूतर, सांप, मेढक, तितली, मछली आदि। ये सब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, आइए देखते हैं। मछली तैर कर जाती है, ये सब चल कर जाते हैं। पक्षी उड़ कर जाते हैं, मेढक फुदक कर जाता है, सांप रेंग कर जाता है, बंदर कूद कर जाता है। इसी प्रकार अन्य जीव जंतु भी अलग अलग तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जंतु की शरीर की बनावट व उनका भोजन। आइए कुछ जंतुओं के शरीर की बनावट व उनके भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नाम: कितनी पैर है? भोजन: तितली 6 पैर है, फूलों का रस। गाय 4 पैर है, भोजन है घास। चिड़िया 2 पैर, भोजन है दाना। छिपकली 4 पैर, भोजन है कीट। आइए एक कविता सुनते हैं। तितली रानी रंग बिरंगे पंखों वाली, फूल फूल पर डोल रही है, देखो होकर मतवाली। तितली रानी रंग बिरंगे पंखों वाली, फूल फूल पर डोल रही है, देखो होकर मतवाली। आप भी अपनी पसंद की किसी जीव जंतु पर एक कविता लिखो और उससे संबंधित चित्र ढूंढकर पुस्तक में चिपकाइए। आइए जानते हैं मछली के शरीर के बारे में। मछली का शरीर आगे और पीछे से नुकीला होता है, बीच से चौड़ा होता है, पीछे पूंछ होते हैं और किनारे पंख होते हैं। पंख व पूंछ इन्हें तैरने में मदद करते हैं। सभी जीव जंतुओं के शरीर अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के सींग होते हैं तो किसी के नहीं, किसी के कान होते हैं तो किसी के नहीं। अंग विशेष के द्वारा जंतुओं की पहचान। अंग: जंतु का नाम। पंजे: बिल्ली के। सूंड: हाथी के। चोंच: चिड़िया के। सींग: गाय या बैल के। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, जैसे सांप, केचुआ आदि। आइए कुछ जंतुओं की आवाज के आधार पर उन्हें पहचानते हैं। यह किसकी आवाज है? चिड़िया की आवाज है। कुत्ता की आवाज। बकरी की आवाज। घोड़ा की आवाज।
इस पाठ में हमने सीखा हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इनके अलग अलग तरीके हैं। शारीरिक बनावट व भोजन एक दूसरे से अलग अलग होता है। इन्हें हम इनकी आवाज़ से भी पहचानते हैं। इन्हें हम इनकी आवाज़ से भी पहचान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। चलिए अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो हमारे पास है पाठ अध्याय 4 जीव जंतु कैसे कैसे, जो क्रिएचर्स होते हैं किस किस प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। हम लोग खेलते समय या स्कूल जाते समय है ना, बहुत सारे जीव जंतु को देखा है, तो उसका हमें नाम लिखना है। तो हम बिल्ली, कुत्ते है ना, और रास्ते में हमको और कुछ मिल जाता है, मेढक है, छिपकली है ना, केंचुआ, सांप, कभी कभी बिच्छू मिल जाता है, गाय है, बैल है ना। इस प्रकार और भी बहुत सारे जानवर मिलते हैं, तो आप उसको नाम लिखते जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं उनको नाम लिखना है। तो तैरकर, कौन कौन तैरकर जाता है? तो मछली जाता है ना, फिर कभी कभी बतख भी तैरती है, और मेढक फुदक कर जाता है, ठीक है। तो जो जो तैर करके जाते हैं उसके यहाँ पर नाम लिखने हैं। चलकर कौन कौन जाता है? तो गाय है, बैल है ना, भैंस है, बकरी है ना, बिल्ली है, इस प्रकार से कुत्ता है, आप उसको लिख सकते हैं। उड़कर जो चिड़िया होते हैं वो उड़ करके जाते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं आप। कबूतर, गौरैया, मैना है ना, आप इन सब के नाम लिख सकते हैं। फुदक कर, जैसे कि मेढक है, फुदक कर जाता है। और जो इस प्रकार से जो उछल उछल कर जाते हैं उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर रेंग करके, सांप है, केंचुआ, ये सब क्या है, रेंग करके जाते हैं, ठीक है। तो आप इसके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, हर जीव जंतु के शरीर की बनावट अलग अलग प्रकार की होती है, सभी अलग अलग डिजाइन के बने होते हैं, तो वो अलग अलग खाना भी खाते हैं, ठीक है। तो चलिए कौन कौन क्या क्या खाना खाते हैं देख लेते हैं। तितली की 6 टांग होती हैं और क्या खाती हैं? फूलों की रस। मेढक के 4 होते हैं और क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, कीट पतंग। चिड़िया 2 पैर होते हैं, वे दाना खाते हैं, कीट पतंग भी खाते हैं। छिपकली 4 पैर होते हैं, वे छोटे छोटे कीटों को खाते हैं, है ना, और दाने भी खाते हैं। गाय 4 टांग होती है, घास खाती है। चूहा 4 टांग होता है और क्या खाता है? अनाज को खाता है, घर का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तितली का एक राइम दिया गया है, आपने वीडियो के माध्यम से उसको पढ़ना देख लिया है, ठीक है। अब जब भी इसको पढ़ना चाहें वीडियो को चला करके देख सकते हैं। अब आपको भी यहाँ पर एक कविता लिखनी है, ठीक है। तो किसी एक जंतु पर लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, उसका चित्र भी चिपका सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बगल में चिपका सकते हैं या इस तरफ चिपका सकते हैं। अब देखिए, मछली के बारे में देखना है यहाँ पर। तो मछली के क्या क्या होते हैं, देखिए यहाँ से इस प्रकार नुकीला है और इधर से यह यहाँ पर नुकीला है, ठीक है। उसकी क्या होती है? आँखें होती हैं, और उसका पूँछ होता है, देखिए पूँछ है, ये तैरने के काम आता है। ये उसके पंख होते हैं, देखिए पंख हैं, है ना। तो ये सब क्या है? उसके पंख है और तैरने के काम आता है। यह बीच वाला भाग चौड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका स्टमक होता है, पेट होता है, और ऊपर ये फिन होता है, यहाँ पर भी उसके कांटे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अब देखिए, तुमने बहुत सारे जीव जंतु देखा है, उनमें से एक के बारे में 4 वाक्य लिखे। तो आप किसी भी जीव जंतु के बारे में लिख सकते हैं। आप गाय पर भी लिख सकते हैं कि इसकी 2 टांगें होती हैं, 4 टांगें होती हैं, एक पूँछ होता है ना। यह गोबर देती है और यह घास खाती है, यह दूध भी देती है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। कुत्ते पर भी लिख सकते हैं, आप किसी भी जानवर पर लिख सकते हैं। सभी जीव जंतु के शरीर जो है अलग अलग तरह के होते हैं। सींग होते हैं किसी के नहीं होते, किसी के कान होते हैं, किसी के कान भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पंजे किसके होते हैं? तो बिल्ली के। सूंड हाथी के। पूँछ गाय के, भैंस के भी होते हैं। चोंच चिड़िया लोग के होते हैं। पंख जो है चिड़ियाओं के होते हैं। टांग किसके होते हैं? मनुष्य के टांग होते हैं। सींग किसके होते हैं? सींग होते हैं गाय के, बैल के, है ना। तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। अब जो है आवाज़ के म्याऊं म्याऊं कौन करता है? तो बिल्ली। काँव काँव कौवा। ची ची कौन करता है? चिड़िया करता है।
भाव भाव कौन करता है? तो कुत्ता, कुकड़ू मुर्गा। तो इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, देखिए हमने क्या क्या सीख लिया है। नाम, तैरने वाले 2 जीव के नाम हमने सीख लिया है। मछली तैरती है और कौन तैरता है, आप उसको लिखना है। ठीक है, उड़ने वाले 2 जीव, उसका नाम लिखना है। अब हम तैरने वाले में कछुआ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उड़ने वाले में हम लिख सकते हैं मैना है, तोता है, कबूतर है ना। फुदकने वाले 2 जीव तो हम उसको लिख सकते हैं, एक तो मेढक फुदकता है। ठीक है, एक और आप ढूंढ करके इसको लिख सकते हैं। लेकिन मछली का शरीर कैसा होता है? तो वह नुकीला टाइप का होता है। ठीक है, और सामने और पीछे से नुकीला होता है, बीच में चौड़ा होता है, उसमें पंख लगे होते हैं, पूंछ लगी होती है। इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। अब चिड़िया चोंच से क्या करती हैं? चिड़िया चोंच से क्या करती हैं? वे कीड़े कीट पतंगों को पकड़ते हैं, दाना को पकड़ करके खाते हैं, फिर उससे पानी भी पीते हैं। ठीक है, अब देखिए मिलान करना है आपको, चलिए मिला करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथी का क्या होता है? सूंड होता है। ऊँट का कुबड़ होता है। तोता का लाल चोंच होता है और मुर्गा का कलगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन क्या खाता है उसके बारे में बताया गया है। छिपकली जो है मच्छर को खाता है। चूहा क्या खाता है? सांप जो है चूहा को खाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब मनुष्य क्या खाता है? रोटी खाता है। हाथी क्या खाता है? फल बीज सब्जी खा लेता है। ठीक है, चिड़िया जो है किसको खाता है? चींटी को खाता है। और बकरी क्या खाता है? पेड़ पौधे घास फूस, इस प्रकार से वह खाता है। तो इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब है अंडे देने वाले, सूची बनाना है अंडा देने वाले। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं बतख दे सकते हैं, मुर्गा दे सकते हैं, गौरैया दे सकते हैं, मैना है ना, बहुत सारे पक्षी है, उसको हम लिख सकते हैं। अब बच्चा देने वाले तो गाय बच्चा देती है, कुत्ते बच्चा देते हैं, बिल्ली बच्चा देती है, तो यहाँ पर उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा यह पार्ट भी समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई वीडियो जब भी लाएँ तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।